नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई 1-to-1 में। हम समय चाल दूरी से रेलगाड़ी के सवालों को हम सॉल्व करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को मिलकर 7 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी है? तो हम जानते हैं रेलगाड़ी की चाल और व्यक्ति की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल दिया है x किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति का 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जानते हैं जब विपरीत होता है तो इस दोनों चाल जुड़ जाता है। x + 5 इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं 5/18। और आदमी में दूरी नहीं होता है, सिर्फ ट्रेन में दूरी होती है। और ये 7 सही 1/5 सेकंड में पार करता है। तो 7×5 = 35, 35 × 1 = 36/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा। अंश का अंश से कटता है, हर का हर कटता है और अंश हर कटता ही कटता है। तो 18 दूनी अंश का अंश का हर काट रहे हैं, 18 दूनी 36। अंश का अंश काट रहे हैं, 5 × 1 = 5 और इससे भाग लगा देंगे तो 50। 50 में से प्लस या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 50 में से 5 कम हुआ तो x बराबर हो गया हमारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो जाएगा आपका। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रफ्तार से विपरीत दिशा से आते हुए मनुष्य को वह कितने समय में पार कर लेगी? एक का दूसरे का स्पीड भी दे दिया गया है। पहले का स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत होता है तो 25 और 2 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। 5/18 कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्योंकि ट्रेन की लंबाई 270 है, मनुष्य में आदमी में कोई लंबाई नहीं होता है। कितने समय में पार करेगी यही आपसे पूछा है। 27 के 27 27 दहा में 5 से काट देंगे तो 2 बार में। और 18 दूनी 36 सेकंड में 36 सेकंड में पार कर जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर आते हुए व्यक्ति के पास 6 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति क्या है जी? तो हम जानते हैं ट्रेन की स्पीड नहीं पता है, हमें आदमी की स्पीड पता है। इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड है x। तो हम जानते हैं दोनों चाल जुड़ जाता है विपरीत होता है तो, और इसे मीटर प्रति सेकंड भी बना देते हैं 5/18। और ट्रेन की लंबाई कितनी है? 110। मनुष्य में लंबाई नहीं होती इसलिए उसकी लंबाई जुड़ेगी नहीं। और कितने समय में पार कर जाती है? 6 सेकंड में। 6 का अंश हर काट 6 × 18 हो जाएगा। 5 से काट देंगे दूनी 2 तिहाई 6, 6 × 11, 11 छक्का 66, 66 में से 6 घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर हो जाएगा आपका। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए एक व्यक्ति जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार करती है जब ट्रेन की स्पीड और ट्रेन की दिशा और आदमी की दिशा दोनों एक हो जाती है। और आदमी 20 मीटर प्रति सेकंड से और रेलगाड़ी और मनुष्य 10 मीटर प्रति सेकंड की गति, दोनों की चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो इसको जो घटा देंगे। जब समान दिशा होता है तो घट जाता है दोनों चाल। 20 में से 10 गया 10 बराबर 180 मीटर पार करना है। और आपसे टाइम पूछ रहा है, 0 से कैंसिल हो जाएगा। या 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। 18 सेकंड में एक दूसरे को। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक आदमी
25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं ट्रेन और आदमी की दिशा क्या है, समान है, और ये 40 की स्पीड से चलता है और ये 25 की स्पीड से। जब हम जानते हैं समान दिशा होता है तो दोनों चाल घट जाता है। 40 25 घट जाएगा तो 15, चाल बराबर 15 हो गया, और इसे 5/18 कर लीजिए ताकि हो जाए मीटर प्रति सेकंड। और हमारा ट्रेन की लंबाई पता नहीं है, x मान लेते हैं, और 48 सेकंड में पार की है। अंश हर का हर काट देते हैं, 6 त्रिक 18, 6 48 और 3 25, 25 25 8 200, 25 8 200 मीटर, 200 मीटर यही हमारा आंसर हो जाएगा। 200। साठ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलते हुए एक गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे सवाल दे दें तो आप इस सवालों को, आप व्यक्ति की स्पीड नहीं दिए हैं, जब स्पीड नहीं दिए हैं तो किसी भी कीमत पर हम इस सवाल का गाड़ी की लंबाई ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसमें दो अननोन हो जाता है, व्यक्ति की गति और गाड़ी की लंबाई, दोनों जब अननोन है तो ये सवाल नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? आंसर नंबर डी, इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं विपरीत दिशा है दोनों की, और दोनों की स्पीड दिया गया है। 45 का स्पीड इसका है, 5 का स्पीड इसका है। जब दोनों विपरीत दिशा होती हैं तो दोनों चाल जुड़ जाता है। 45 से 5 50, ये है किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की लंबाई होती है मीटर में, तो हम लोग 5/18 से भाग लगा देंगे। कितनी लंबी है हमें पता नहीं है, और 18 सेकंड में पार की, इसको काट देंगे। 50 पंजे 250, यही आंसर हो जाएगा 250 मीटर। धन्यवाद दोस्तों।